अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 24 में कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। जो मेन टर्म है दैट इज़ प्लेजिया। लिखा हुआ है प्लेजिया। प्लेजिया से मुराद भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, फॉर्मेशन है, सेल्स की, टिश्यूज़ वगैरह की, बॉडी की। अब इस प्लेजिया को समझने के लिए एक दो बातें डिस्कस करते हैं। कॉन्ड्रोप्लेजिया व्यूअर्स, जो कॉन्ड्रो का लफ्ज़ है ये कार्टिलेज के लिए आता है, बोन्स के लिए भी आ सकता है। कार्टिलेज क्या है? खुरी हड्डी, जो हड्डियों के दरमियान थोड़ी सी जो सॉफ्ट हड्डी होती है, खुरी हड्डी, उसको कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज स्पेशली, लेकिन बोन्स की भी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, कॉन्ड्रोप्लेजिया कहलाएगा। क्लियर? फाइब्रोप्लेजिया है, वही प्लेजिया क्या है? डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, फॉर्मेशन है। फाइब्रो का लफ्ज़ आएगा तो फाइब्रस टिश्यूज़ मुराद होंगे कि फाइब्रस टिश्यूज़ जहाँ पे फॉर्म, उसकी फॉर्मेशन होती है, डेवलपमेंट होती है, बनते हैं, वो हालत फाइब्रोप्लेजिया कहलाएगा। एक और लफ्ज़ है व्यूअर्स, दैट इज़ न्यूप्लेजिया। ये जो न्यू का लफ्ज़ है ये NEW, न्यू यानी नए के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर एबनॉर्मल अगर नए सेल बन रहे हो तो दिस कंडीशन विल कॉल्ड न्यू प्लेजिया। व्यूअर्स, अब यहाँ पर हम एप्लेजिया की बात करेंगे। ए बार बार हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ए मीन्स एब्सेंस, ना होना। ओके, तो यहाँ पर अगर एप्लेजिया हुआ तो डेफिनेटली प्लेजिया डेवलपमेंट है, फॉर्मेशन है, ग्रोथ है। तो यहाँ पर एप्लेजिया हुआ तो वो हालत जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होती, जहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होती, जहाँ पे ग्रोथ नहीं होती। अब किस चीज़ की, वो आपको यहाँ पर दूसरे टर्म्स, इसके दूसरे हिस्से से पता चलेगा कि ये जो डेवलपमेंट का न होना है वो कहाँ पे पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी हमने एक टर्म डिस्कस किया, कॉन्ड्रोप्लेजिया। अब अगर इसके साथ हम ए लगा दें, ए कॉन्ड्रोप्लेजिया अगर हम कर लें, तो वहाँ पे जो कॉन्ड्रोप्लेजिया है, कार्टिलेज या बोन्स की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ओके, फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर अगर एक कॉन्ड्रोप्लेजिया हुई तो हम इससे मुराद लेंगे कि यहाँ पर जो बोन्स हैं उनकी सही डेवलपमेंट नहीं होती। बल्कि व्यूअर्स, इसमें ध्यान में रखें कि ये जो ड्वार्फिज्म होती है, ड्वार्फिज्म वो कंडीशन है जिसमें बोनापन जिसको कहेंगे हम, ठीक है ना, जिसमें जो लोग हैं या जो बच्चे हैं वो छोटे कद के रह जाते हैं, उसके जो बोन्स हैं उनकी पूरी नशोनुमा नहीं होती थी, वो शॉर्ट रहते हैं, छोटे छोटे। तो बोना जिस तरह होता है, तो वो कंडीशन यहाँ पर ए कॉन्ड्रोप्लेजिया में आपको मिलेगा। एक लफ्ज़ है ब्रेस्ट एप्लेजिया। व्यूअर्स, ब्रेस्ट एप्लेजिया में जहन में रखें कि ए का लफ्ज़ है कि सिरे से ब्रेस्ट बनते ही नहीं है, उसकी ब्रेस्ट की एब्सेंस होती है, उसकी फॉर्मेशन सिरे से होती नहीं है। इस कंडीशन को ब्रेस्ट एप्लेजिया कहा जाएगा। एक और टर्म यहाँ पे लिखा है थायरो एप्लेजिया। तो ये एक कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है। जो थायराइड ग्लैंड है वो ख़ास तौर पर जो उसकी जो सिक्रीशन है वो बहुत ही कम या न होने के बराबर होती है, जिससे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और वो कंडीशन यहाँ पर थायरो एप्लेजिया कहलाएगा। इससे हमें वो होगी कि उसकी डेफिशिएंसी है, जो उसकी सिक्रीशन है थायराइड ग्लैंड की, या थायराइड ग्लैंड का जो बनना है वो नहीं होगा। अब आते हैं हम हाइपर की तरफ। हाइपर, एज यू नो, कोई भी चीज़ नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो, तो यहाँ पर
हाइपरप्लेजिया, प्लेजिया वही ग्रोथ है, फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है। तो अब अगर यहाँ पर हाइपरप्लेजिया हुआ तो आप कहेंगे कि जो डेवलपमेंट है, जो फॉर्मेशन है, जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी नॉर्मल से। हाइपरप्लेजिया अब कहाँ पे? अच्छा, हाइपरप्लेजिया जो है ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ में, मुख्तलिफ सेल्स में हो सकती है। ओवरऑल अगर हो तो ये हाइपरप्लेजिया कहेंगे। और जहन में एक और बात भी रखें कि अगर इस किस्म की एक्स्ट्रा या ज़्यादा सेल्स बन रहे हो तो वो कैंसर की तरफ भी जा सकती है वो प्रॉब्लम। प्री कैंसरस एक साइन आप इसको समझ सकते हैं। एक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, ठीक है। अभी हमने पहले भी उसमें को जिक्र किया कि बिनाइन है, कोई उसमें कोई कैंसर वाली बात नहीं है, मेलिग्नेंसी वाली बात नहीं, खतरे वाली बात नहीं है, सादा है। और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया वही प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ ज़्यादा होना है, मतलब उसका बढ़ जाना है। हाइपरट्रॉफी हमने बात की थी एक जगह पे, तो वो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया यहाँ पे प्रोस्टेटिक ग्लैंड की एक ही बात है। एक लफ्ज़ है एंडोमेटीरियल। जो एंडोमेटीरियम है, जो यूट्रस का अंदरूनी जो वाल है, उसकी बात हो रही है। कर वहाँ पर उस एंडोमेटीरियल हाइपरप्लेजिया हो तो जो यूट्रस है उसका जो अंदरूनी दीवार है, एंडोमेटीरियम है, वो नॉर्मल से उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, बढ़ा हुआ होगा, तो वो कंडीशन यहाँ पर एंडोमेटीरियल हाइपरप्लेजिया कहलाएगा। एनेमल अच्छा, अब यहाँ पे एनेमल हाइपोप्लेजिया है। हाइपर की बात हुई, ज़्यादा होना, डेवलपमेंट की, फॉर्मेशन की। अब यहाँ पे बात हो रही है उलट, हाइपो मीन्स के कोई भी चीज़ जो नॉर्मली जितना हुआ करता हो वो उससे कम है काफ़ी, तो वो हाइपो कहलाएगा, अपोजिट ऑफ हाइपर। तो यहाँ पर एनेमल हाइपोप्लेजिया, एनेमल जो दांत होते हैं, इसकी जो ऊपर जो कवरिंग है वो एनेमल है। तो अगर उस एनेमल की जो फॉर्मेशन है, उसका जो बनना है वो कम हो, ना हो, डिफेक्टिव हो, कम हो, बल्कि यहाँ पे हम कहेंगे तो वो एनेमल हाइपोप्लेजिया कहलाएगा। क्लियर? यहाँ पर एक और हाइपो की बात हो रही है, हाइपोप्लेजिया। जिस तरह ये हाइपरप्लेजिया थी एज अ होल, यहाँ पर एज अ होल हाइपोप्लेजिया है। ये भी जेनेटिक एक डिफेक्ट हुआ करता है अक्सर। इसकी जो बोन है, वो जो स्केलेटल है पूरी की पूरी, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट वो सही नहीं बनती, बहुत कम बनती है, हाइपो वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पर ये भी एक हाइपोप्लेजिया वाली बात होगी कि ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जब बच्चा रहम में वो डेवलप कर रहा हो तो उसमें उसकी स्केलेटल डेवलपमेंट कम होती है, बहुत कम होती है। अब डियर्स, एक और लफ्ज़ है डिस जो है वो डिफ़िकल्टी है, फॉल्ट है, एब्नॉर्मेलिटी है, जो भी वो है। तो यहाँ पर अगर डिस्प्लेजिया है तो जो फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है, वो ग्रोथ है, वो डिफेक्टिव होगा। यहाँ पर डिफेक्टिव का लफ्ज़ ज़्यादा सूटेबल मुझे लगा, वो डिफेक्टिव होगा। अब कहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल डिस्कॉन्ड्रोप्लेजिया। अब वो डिफेक्टिव जो प्लेजिया है, डेवलपमेंट है, फॉर्मेशन है, वो कहाँ पे है? कॉन्ड्रो, अगेन वही बोन्स है, अगेन वही कार्टिलेज है। ये भी हेरेडिटरी एक मतलब कि मोरूसी, हेरेडिटरी में बार बार क्या होता हूँ, मोरूसी, खानदानी जिसको हम कहेंगे, एक खानदानी क्या बोलते हैं बीमारी है जिसमें जो स्केलेटन है, जो बोन्स है, वो गड़बड़ होते हैं, उसमें ख़राबी होती है। उसमें एक और लफ्ज़ है एक्सोस्टोसिस बोलते हैं उसको,
क्या कहेंगे उसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ एक्सोसोम्स को जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो वो आपको इसमें भी मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑन्को ऑस्टियो डिस्प्लेजिया। ऑन्को क्या है? ऑन्को जहां कहीं भी आएगा नेल्स की बात होगी। ऑस्टियो तो यहां पर भी जो नेल्स है बल्कि उसकी डेवलपमेंट गड़बड़ होगी, बल्कि अक्सर ये नहीं होती सिरे से, या जो बोन्स है उसकी डेवलपमेंट डिस वाली बात यानी एबनॉर्मल होगी। ये भी अक्सर मोरूसी खराबी हुआ करती है और पूरा जो स्केलेटल है उसका जो बोन है और वही जो ड्यूरिंग फीटस ड्यूरिंग क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी, जब बच्चे की ग्रोथ होती है, ख़ास तौर पर उसकी जो बोन्स की ग्रोथ होती है वो डिस्टर्ब हुआ करती है। उम्मीद है कि कुछ बातें जहन में आ गई होगी इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।